हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर एडुडेन। और आज हम आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस फिर से लेके आए हैं 28 अक्टूबर का, जिसके अंदर कुछ जो न्यूज़ हैं वो 27 की भी हैं, जिसको देर रात कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है ईरान इजराइल का वो भी आपके अंदर इंक्लूड किया गया है। जो मेन न्यूज़ हमारे पास जो पहली आ रही है वो ये आ रहा है कि वडोदरा के अंदर पहला प्लांट लग रहा है। जो प्लांट किस चीज का लग रहा है? प्लांट लग रहा है एयरबस और टाटा का। अब हमें जो पता लग रहा है कि इसके अंदर में टाटा और एयरबस का प्लांट है। स्पेसिफिकली जो हुआ है वो C295 एयरक्राफ्ट कैरियर जो एयरक्राफ्ट था उसके लिए हुआ है। और इसके अंदर में मेक इन इंडिया जो है हमारा, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारा जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में प्रॉपर एक प्लांट लगने जा रहा है वडोदरा के अंदर, जिसके अंदर एयरबस जो है स्पेन की एजेंसी वो हमारी इंडियन प्राइवेट पार्टनर टाटा के साथ मिलकर एक प्रॉपर सेटअप लगाएगी, जिसमें असेंबली लाइन भी होगी, उसके साथ साथ वो मैन्युफैक्चर भी करेगी। इसका मतलब ये है, और ये जो पूरी डील है ये है 56 एयरक्राफ्ट की। 56 C295 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया को मिलेंगे, जिसके अंदर से 56 में से 16 तो मिलेंगे फ्लाई इन कंडीशन में जो स्पेन से आएंगे, और बचे हुए जो 40 हैं वो टोटली मैन्युफैक्चर और असेंबल होंगे इंडिया के अंदर, और वो भी वडोदरा के अंदर। ये जो है ये पर्टिकुलरली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स है, हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजें बाहर से। अब हमारे पास पहली बार एक ऐसी असेंबली बनेगी जिसमें हमारे एक्सपोर्ट जो होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट होंगे वो सारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ होगा। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन भी होगी और हमारी स्किल डेवलपमेंट भी होगी। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, तो इसके साथ साथ हमारी जो टाटा जो है उसके साथ काम करते हुए और ज्यादा एडवांसमेंट भी लेके आएगी। उसके बाद जो हमारी जो सेकंड न्यूज है उसके अंदर में जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ग्लोबल सिनेरियो जो चलेगा उसके अंदर में जो जॉर्जिया है, जो एक कंट्री है, रशिया अजरबैजान पहले रशियन फेडरेशन का पार्ट हुआ करता था, वहां पर इलेक्शंस हुए और प्रो रशियन गवर्नमेंट बनी। प्रो रशियन क्या थी कि जो बेडजिन इश्विली हैं वो हैं जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के, और वो जीत गए हैं। अगर वो उनकी जीत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ओपोजिशन थी पार्टी वो ये चाह रही थी कि हमें रशिया से अगेंस्ट होना चाहिए और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने में और रशिया को अलग होने में उसमें क्या इशू था? इस पूरे पर्टिकुलर इलेक्शन को एज ए रेफरेंडम भी देखा जा रहा है, और अगर प्रो रशियन गवर्नमेंट अगर एग्जिस्टेंस में है तो जॉर्जिया के जो लोग हैं वो चाहते नहीं है कि वो ईयू के साथ अलाइन हो। और ग्रेटर गुड में ये देखा जा रहा है कि जो रशिया है जिसको पूरी तरह से वेस्ट साइडलाइन करना चाहता है, उसके फेवर में ये पर्टिकुलर इलेक्शन आया है। यहां पर ऑपोजिशन पार्टी ये भी कह रही है कि शायद इसके अंदर धांधली हुई है, लेकिन ये एक नॉर्मली टैक्टिक्स है, वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब तीसरी जो मेन हमारी न्यूज है उसके अंदर में दो न्यूज आ रही है। पहली न्यूज ये है कि जो इजराइल है उसने ईरान के ऊपर स्पेशली 140 एयरक्राफ्ट के थ्रू टारगेटेड मिसाइल्स दागे हैं। कहां पर? तेहरान में। तेहरान क्या है? ईरान की कैपिटल। और यहां पर स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ उसने प्रॉपर जो मिलिट्री साइट्स थी और जो मिसाइल बनाने वाली जो उनकी फैक्ट्रीज थी वहां पर प्रॉपर टारगेटिंग करके उन्होंने वेव फॉर्म में 1 घंटे तक इस हिसाब से चला है, और उसके बाद वो वापस आ गए हैं। ये अटैक हुआ ईरान के ऊपर। अब इस ईरान के ऊपर अटैक के अंदर जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी जी, वो कह रहे हैं हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में रिटेलिएशन में करेंगे। अब ये जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ साथ ये तो एक और चीज जो हो रही है इजराइल और गाजा के बीच में, जो हमारी जो शुरुआत में भी हम देखते हैं कि इजराइल और गाजा के अंदर जो हमास का युद्ध चल रहा है, वहां पर एक सीज फायर टाइप की सिचुएशन आने वाली है। सीज फायर क्यों आ रही है? क्योंकि इजिप्ट ने जो हमास है जो गाजा के अंदर, उसने 2 इजरायलियों को रिहा कर दिया। रिहा किया है तो उसने कहा कि 2 दिन का सीज फायर दे दो, ताकि जो गाजा के लोग हैं वो आराम से अपना फूड गैदर कर सकें और थोड़ी सी अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सके, क्योंकि वहां पर जो बॉम्बिंग की वजह से लोग अपनी
खाने के लिए तरस रहे हैं, हंगरी सिचुएशन है, और बहुत ज्यादा जो फेटल कंडीशन हो गई है। इस एक WHO का वो है, अनुमान है कि लगभग 4 लाख से ऊपर लोग इसलिए मर सकते हैं कि वो या तो स्टारवेशन से मरेंगे या हेल्थ फैसिलिटीज ना होने से मरेंगे। पूरी गाजा की पॉपुलेशन अगर हम मान के चले 40 लाख है, अगर 10 से 15% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन से मर जाएगी तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। दूसरा एक और चीज हुई है इजराइल के अंदर। इजराइल ने जो 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था, जिसके अंदर जो हमास का जो लीडर है वो मार दिया गया था, बेनिजर, उसके अगेंस्ट में एक पीएम नेतन्याहू एक प्रॉपर विक्ट्री स्पीच देने वाले थे। वहां पर जो है लोगों ने जाकर अगेंस्ट में, पीएम नेतन्याहू के अगेंस्ट में एक प्रॉपर प्रोटेस्ट किया है। और दूसरा जो मोसाद का जो हेडक्वार्टर था वहां पर प्रॉपर स्ट्राइक हुई है। वहां पर एक ट्रक बम गया है, और ट्रक बम अगर हम कह रहे हैं तो वो गाजा में हमास की तरफ से आया है या हिजबुल्ला जो लेबनान के अंदर है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इसके बाद हमारी जो अगली न्यूज है वो रिलेटेड है टॉप क्रॉप से। अब जो टॉप क्रॉप में जो TOP है, ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम में क्या कहता है? एक्रोनिम है T फॉर टोमेटो, O फॉर ओनियन और P फॉर पोटैटो। सबका ये मानना है कि जो इन्फ्लेशन जो है, जो कि इस समय लगभग 9% का हो रखा है, जो लगभग ये कहते हैं कंज्यूमर प्राइस जो 9% का है, वैसे 5.5% है, लेकिन इसके अंदर में जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न ये है कि जो हमारी जो टॉप क्रॉप्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे कि इस समय जो ओनियन के प्राइसेस हैं वो 50 से 60 रुपए किलो चल रहे हैं, जबकि हार्वेस्ट सीजन आया है। इस टाइम पे इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? दूसरा वहीं टोमेटो है। टोमेटो में तो इतना बुरा हाल है कि अगर कहीं भी होल्डिंग कुछ हो जाती है तो इसके प्राइस एकदम शूट करके 80 मतलब 60 to 100 के बीच में फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। पोटैटो जबकि एक स्टोरेज के तौर पे भी रहता है, वहां पर भी हालत ये होगी कि वो 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। जबकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसके अंदर में कंसर्न स्टेप लेके आ रही है। ऑपरेशन ग्रीन भी लॉन्च किया 2018 के अंदर, जिसके अंदर में ये जो तीनों क्रॉप है टॉप की, उनको प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए किस किस तरह से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये नहीं हो पा रहा है तो उसके रीजन क्या है? एक, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा, मॉनसून जो है वो अनइवन चल रहा है। तीसरा, जो होल्डिंग भी हो रही है किसी तरह से, कि जो लोग स्टोर करके रख ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस है एकदम हाई हो जा रहे हैं। और इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो हमें अगर हम टॉप क्रॉप्स को अगर हम ढंग से अगर मैनेज कर लेते हैं तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जिसके प्रति जो RBI है वो कह रहा है कि हम इसलिए रेपो रेट कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अभी भी ज्यादा हाई है। तो अगर हम टॉप क्रॉप्स के इन्फ्लेशन को अगर मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो जो डिजायर्ड 2 से 4 के बीच में ही रह जाएगा। एंड इट्स ए वेरी गुड न्यूज अगर हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? एक नई पार्टी बनी। कहां बनी है? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु का एक कल्चर रहा है जहां पर मेन एक्टर्स जो हैं, एक्टर टर्न्स पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा है। अगर एग्जांपल लिया जाए तो हमारे MGR जी, जयललिता और हमारे करुणानिधि जी जो थे वो एक्टर नहीं थे, वो एक राइटर थे। तो इसी तर्ज पे जो एक्टर विजय है, सुपरस्टार विजय हैं, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है तेलंगा वेट्टी कमजम। इन्होंने ये कहा है कि मैं तमिलनाडु के अंदर जो एक वैक्यूम बन गया है कि जो हमारे जो मेन लीडर थे, जो स्टॉवल्ट लीडर थे, जैसे जयललिता जी के चली गई हैं, करुणानिधि जी जो चले गए हैं, उसके बाद जो वैक्यूम बना है उसको एक सुपरस्टार विजय ये कह रहे हैं कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूं और पूरी तरह से एक एक्टिव पॉलिटिशियन बनूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो पेरियार और अंबेडकर इन दोनों को अपने आइडियल मानते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी स्पेसिफिकली कहा है कि जो पेरियार है, जो एंटी कास्टिज्म के अगेंस्ट, जो कास्ट के अगेंस्ट में थे, एंटी कास्टिज्म थे, लेकिन वो एंटी गॉड नहीं है। जो विजय कह रहे हैं उनकी हम सारी बात तो मान रहे हैं, लेकिन एंटी गॉड जो वो उनके स्टेटमेंट थे उनसे अलग रह रहे हैं। और अंबेडकर से इसलिए कि ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
उसके लिए वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से वफादार रहकर एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू तमिलनाडु और उसके साथ साथ सेंटर के साथ मिलते हुए तमिलनाडु का डेवलपमेंट किया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड लिटिल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर हमारा इनिशिएटिव आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा एनालिटिक्स ये कहता है कि आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर एंड थैंक यू वेरी मच।